मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें एक बार फिर चर्चा में। शनिवार को कमलनाथ अचानक छिंदवाड़ा दौरा छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ छिंदवाड़ा सांसद और उनके बेटे नकुल नाथ भी थे। कमलनाथ के इस दौरे को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। शनिवार से ही दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को रोक भी नहीं पा रहे हैं, जमकर चर्चा हो रही है। इस बीच कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, इसके साथ फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का नामो निशान मिटा चुके हैं, या यूं कहें कि दिखाई नहीं दे रहा है। कमलनाथ के सोशल अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर सांसद छिंदवाड़ा लिखा हुआ है। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इन सभी के बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में चल रहे बीजेपी के अधिवेशन के ठीक बाद उनको बीजेपी ज्वाइन करा दी जा सकती है। कमलनाथ नकुलनाथ 19 फरवरी को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसी दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी यूपी के अमेठी दौरे पर हैं। कमलनाथ 5 दशक पुराने कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन कमलनाथ टस से मस नहीं हुए। उन कांग्रेसी नेताओं में वो शामिल रहे हैं जो कि गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद और वफादार नेताओं में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाते थे कमलनाथ। पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय राजीव गांधी और कांग्रेस के नेता संजय गांधी के बेहद करीबी रहे हैं कमलनाथ। यदि वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में जाने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया में सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आप लोग सनसनीखेज खबरें बना रहे हैं, भला ये कौन देखेगा। उनकी कल रात कमलनाथ से बात हुई है, वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की हो, उस आदमी से आप उम्मीद करते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ नेहरू गांधी परिवार के साथ उस समय खड़े थे जब पूरी तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी को जेल भेज रही थी। दरअसल कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को तब ज्यादा बल मिला जब उन्होंने छिंदवाड़ा में अपने कार्यक्रमों को रद्द किया और वो दिल्ली पहुंच गए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का 14 फरवरी से 18 फरवरी तक का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम को छोड़कर अचानक वो दिल्ली आ गए। इससे सियासी माहौल गर्मा सा गया है। एमपी के मध्य प्रदेश के राजनीतिक जानकार ये बात कहते हैं कि कमलनाथ या नकुलनाथ का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना ही अपने आप में बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस को, क्योंकि अब तक कमलनाथ और कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। जैसा कि अक्सर आपने देखा भी है कि जब भी मध्य प्रदेश की बात होती है कांग्रेस के लिहाज से, तो कमलनाथ ही आगे दिखाई पड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कमलनाथ की पार्टी में पूछ खत्म हो गई थी, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। बावजूद इसके वो प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहना चाहते थे, लेकिन जब वो विदेश में थे, उनसे रायशुमारी किए बगैर, उनसे सलाह लिए बगैर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ के जो समर्थक थे उन्हें भी साइडलाइन किया जाने लगा। चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में राहुल गांधी के साथ कमलनाथ का तालमेल नहीं बैठना भी खूब सुर्खियां बटोरता नजर आया। इस बीच कमलनाथ ने ये एक्सपेक्ट किया, ये उम्मीद की कि राज्यसभा सीट के लिए उनकी सोनिया गांधी से जो मुलाकात हुई है उस पर कुछ बात बनेगी, लेकिन पार्टी ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि कमलनाथ कांग्रेस हाईकमान के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 2020 से प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद कमलनाथ कई मुद्दों पर बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की आलोचना करते रहे। अब वही कमलनाथ सिंधिया के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस पार्टी और जिस व्यक्ति के खिलाफ कमलनाथ ने पूरा चुनाव लड़ा, अब अपना तन मन धन लगा रहे हैं। अब कमलनाथ खुद वहां जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। कमलनाथ 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय सिंधिया और कमलनाथ दोनों ही कांग्रेस में थे और दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर चुनावी अभियान चलाया था और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया। लेकिन मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद दोनों के बीच खटास पैदा हो गई, रिश्ते वैसे नहीं रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने कमलनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद सिंधिया गुट के विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन सरकार के चलाने के तौर तरीकों को लेकर सिंधिया और कमलनाथ में मनमुटाव दिखाई पड़ा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उधर कमलनाथ की सरकार गिर गई, जिसके बाद से इनके बीच की तल्खी और बढ़ गई। बहरहाल इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि 44 साल की वफादारी को छोड़कर अब नकुलनाथ और कमलनाथ तैयारी कर रहे हैं बीजेपी में शामिल होने की। हालांकि 44 साल की जो पूरी पॉलिटिकल यात्रा है वो कमलनाथ की है। कमलनाथ नेहरू गांधी के समय से इंदिरा जी के बहुत फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इंदिरा गांधी के लिए वो हमेशा से एक पुत्र की तरह भूमिका निभाते रहे हैं।
उनको तीसरा पुत्र भी उस वक्त कहा जाता रहा है। इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और वही तस्वीर जिस तरीके से महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है, एक के बाद एक कांग्रेस के विकेट गिर रहे हैं और बीजेपी का कुनबा मजबूत हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।